बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, इस वक्त खेल वहीं पे पहुंच गया जहां से ये शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है। यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से खुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से, इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम वो ये जरूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से, वो उनको वापस दी जाए। सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए, उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवालात आपके सामने रखता हूं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसा गाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसा गाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो है वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्जामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहां है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते थे बहुत सारे अफसरान, बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के बाद एक फाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी। वो फाइल गुम हो गई। उसके बाद कहां गई वो फाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई है? को मंसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद को हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है वो। जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे, ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फर्क इस मुल्क में खत्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूसे रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आजादी से बात करना चाहिए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए। सारे के सारे, किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया है, चाहे वो फ्लाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूसे रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो। यानी इमरान खान साहब ने लीडर की तमाम औसाफ उन्होंने बताया कि वो एक बड़ा लीडर है। पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे किसी इदारे में बैठा हुआ है या किसी सियासी जमात में बैठा हुआ है। तो तब से लेकर अब तक लोग DGISPR को लगातार इतने दिनों से बता ही रहे हैं कि ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, ये है इमरान खान,
और सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। जितना तशद्दुद बढ़ता जा रहा है उतनी लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। यानी जहां 50-60 लोग आते थे वो सैकड़ों में हो गए, अब सैकड़ों से हजारों में हो गए। आज मैं देख रहा था मनाजिर, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग, ऐसा लग रहा था कोई लॉन्ग मार्च ही चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग अडियाला के बाहर पहुंच गए और जाकर अलीमा खानम के साथ, नौरीन खानम के साथ, उज़मा खानम के साथ, जो इमरान खान की बहनें, और इमरान खान के साथ उन्होंने इजहारी यकजहती किया। वो वहां पहुंच गए, जाके वो उन्होंने फिर धरना दे दिया। इमरान खान की बहनों ने कहा जी मुलाकात करवाएं वरना हम यहां से नहीं जाएंगे। और सुहेल अफरीदी के आने से उन्होंने कहा जी पंजाब में मोमेंटम बढ़ा है। अब ये जो सुहेल अफरीदी के आने के बाद एकदम से अडियाला के बाद हमने देखा कि पंजाब से आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ, तो ये मेरे ख्याल में इसीलिए हुआ कि एक थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑक्सीजन मिली है। ऐसी चीजों से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं, इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है। कोई मुज़ाकरात ऐसे नहीं जो इमरान खान ने कहा हो। तो मुज़ाकरात के लिए वो तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने इजाजत दी हुई थी ना, हम कई दफा रिपोर्ट कर चुके हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई ये बात कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सड़कों पे एहतजाज की तैयारी करे और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करे, यही इमरान खान साहब ने कहा था। तो सुहेल अफरीदी के आने से मोमेंटम बना, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। पुलिस वालों से भी उन्होंने मुखातिब हुई, उन्होंने पुलिस वालों से भी बातचीत की। तो पुलिस वालों के बच्चों की भी ये लड़ाई है। देखें ना, ये तो एक्चुअली पूरे निजाम को आजाद करवाने की लड़ाई है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी लाखों की तादाद में फौज है, वो यरगमाल बनी हुई है। पाकिस्तान के सारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो यरगमाल बने हुए हैं। पाकिस्तान के सारे इदारे, पुलिस, सब यरगमाल बने हुए हैं। पाकिस्तान की एजेंसियां यरगमाल बनी हुई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अदलिया यरगमाल बनी हुई है। तो ये चंद जर्नैलों के एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे से पाकिस्तान को छुड़वाने की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और कौम को उनके साथ खड़े होना चाहिए। नादरीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बड़ा कमजोर स्टेटमेंट है, लेकिन वो इस हालत में क्यों पहुंच गए? उन्होंने कहा जी मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हदायत नहीं आई कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हदायत दी है। इनका लाहौर का दौरा भी जाती था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से मुलाकात की भीख मांगता हूं। ये बात भी बैरिस्टर गौहर ने कही। बैरिस्टर गौहर को ये बात अभी तक उम्मीद है कि शायद इस निजाम के अंदर किसी किस्म की कोई इंसानियत जागेगी, कोई अखलाकियात जागेगी और ये इमरान खान साहब से कोई मुलाकात का रास्ता खोलेंगे। ये इमरान खान साहब पे जाली केसेस को खत्म करेंगे और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, उन्हें ये लगता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब, ये ऐसा होगा नहीं। मुझे जाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कभी होने नहीं देगी, क्योंकि उन्हें ये सूट ही नहीं करता। देखें ना, अभी नवाज शरीफ वाला केस आप देख लें कि यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन जीती, पूरा पाकिस्तान ये कहता है, PMLN के अपने जर्नलिस्ट ये कहते हैं, नून लीग के अपने बड़े करीबी लोग ये कहते हैं, नून लीग के अंदर के लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ये इलेक्शन नहीं जीता। और उनको सबसे बड़ा डर ही ये था कि कहीं नवाज शरीफ का हल्का ही ना खोल दिया जाए। अब जिस ट्रिब्यूनल के अंदर ये दरखास्त यास्मीन राशिद साहिबा की गई हुई थी, उन्होंने दरखास्त खारिज कर दी। और दरखास्त खारिज करने की वजह क्या है? टेक्निकल रीजंस। जो लिखा गया वो ये लिखा गया कि जनाब जज राणा मोहम्मद जाहिद महमूद साहब ने ये फैसला सुना दिया और यास्मीन राशिद साहिबा की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी गई और नवाज शरीफ साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन ठीक है ना, तो फिर तो पाकिस्तान में कुछ भी जाए। इतनी ब्रूटल और गंदी धांधली पाकिस्तान के किसी हल्के में नहीं हुई जितनी घटिया और बेहुदा धांधली जो है नवाज शरीफ के हल्के में हुई। इतनी घटिया धांधली हुई और उस धांधली को भी जस्टिफाई कर दिया ट्रिब्यूनल ने तकनीकी बुनियादों के ऊपर। और इनको हमेशा रिलीफ मिलता ही तकनीकी बुनियादों पर, उसके अलावा मिलता ही नहीं है। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इन सबको अप्रोच कर दिया। जितने लोग हैं जो मशहूर हैं, हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने इन सबको बाउंड कर दिया है कि नए साल के हवाले से आपने जितनी भी पेशन गोइयां करनी है, जो भी आएगा, जो भी पेशन गोई करेगा, वो पेशन गोई हुकूमत के हक में करेगा, इमरान खान के खिलाफ करेगा। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में सबको ये कहना है कि उनको बहुत ज्यादा कामयाबियां मिलने वाली हैं, उनका सितारा और ज्यादा चमकने वाला है और उन्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस किस्म से ना आपने उठाना है, लोगों को मायूस करना है, लोगों को बताना है कि जनाब फील्ड मार्शल दी राती कोई नहीं जमया और पता नहीं क्या कुछ इनको मिलने वाला है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में ये फील्ड मार्शल का और शहबाज शरीफ का मुश्तरका किरदार है। नवाज शरीफ और जरदारी भी बरी जिम्मा नहीं है, लेकिन ये दो बंदे मेन किरदार, इन दो बंदों का, इन्होंने बड़ी तबाही फेरी पाकिस्तान में। मईशत तबाह, अमन अमान तबाह, इंसानियत तबाह, ह्यूमन राइट्स खत्म, हर चीज का बेड़ा गर्क, मीडिया तबाह, अदलिया तबाह, पार्लियामेंट तबाह। कोई शय इन्होंने पाकिस्तान में नहीं छोड़ी जो इस वक्त बाकी हो।
पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के पाकिस्तान को बाहर भाग रहे हैं, मुल्क को एक जेल बना दिया इन दो बंदों ने मिलकर। अब इनकी गेम उठानी कि जनाब शहबाज शरीफ का ये होने वाला, बहुत सारे आपको नजूमी मिलेंगे, टेरो कार्ड्स वाले मिलेंगे, बहुत सारे सितारों का हाल देखने वाले जादूगर टाइप के लोग अजीब अजीब कपड़े पहन के आके बैठ जाएंगे, बड़े जनाब पुरस्कार अंदाज में, फलानी चाल, वो जोरा उधर जा रहा है, जुपिटर उधर आ रहा है, वो अजीब अजीब कहानियां सुना के ना इन्होंने आपको साबित करना है, क्योंकि इनको ऑर्डर दे दिया गया कि लित्तर बड़े मारांगे अगर तुसी इमरान खान की गेम चुकी थे। इनको साफ कहा गया कि तुमने ये कहना है कि जनाब इमरान खान का फ्यूचर खत्म, तबाह बर्बाद, और जनाब अली चुक दो कम आसिम मुनीर का फ्यूचर है, वो बहुत बड़े ये बनने वाले हैं, वो बनने वाले हैं, उनकी फलानी कहानी आने वाली है और पाकिस्तान जनाब अब टेक ऑफ करेगा, और इस किस्म की कहानियां आप सुनेंगे। ये कहानियां हम बड़े लंबे अरसे से सुन रहे हैं, इनकी टकेगी औकात नहीं है, ये झूठो झूठ चुताली कौम को सुना देते हैं और उसके बाद शर्मिंदा भी नहीं होते। तो ये मैंने आपको वक्त से पहले खबरदार कर दिया, नए साल पे आप देख लीजिएगा। से है वो यूएई और सऊदी अरब के बीच में कशीदगी हुई है। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के भी पैसे देने हैं और यूएई के भी पैसे देने हैं। पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से न सिर्फ पैसे लेता है बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा इन्हिसार इन दोनों मुल्कों के ऊपर है, बल्कि इन दोनों मुल्कों की इकोनॉमी का इन्हिसार भी पाकिस्तान के ऊपर है। वजह यह है कि इन दोनों मुल्कों में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब और यूएई के अंदर रहते हैं। दुनिया में जिन मुल्कों में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा है उनमें नंबर 1 पे सऊदी अरब है और नंबर 2 पे यूएई है, और फिर बाकी ममालिक हैं, यूरोप है। यहाँ इंग्लैंड में बहुत बड़ी तादाद में 16 से 18 लाख पाकिस्तानी क्लेम किया जाता है कि यहाँ पे बरतानिया में भी रहते हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा कि ये धोखा दे रहे हैं कि इमरान खान के इलाज के बारे में बुशरा बीबी को बताया जा रहा है। बुशरा बीबी तो खुद जेल में है, ना वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, ना वो कोई सेकंड ओपिनियन ले सकती हैं। तो ये सिर्फ टेक्निकली ना इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत से खेलने के लिए और इमरान खान को तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान के बेटे भी कह रहे हैं, उनकी बहनें भी कह रही हैं। जो लोग इमरान खान को पुराना जानते हैं ना, मैं उनसे भी मिला हूं, उनसे बात भी की है। और अब तो लगभग काफी सालों से मैं इमरान खान को जानता हूं, 15-16 साल हो गए हैं मैं लगातार कवरेज कर रहा हूं और इमरान खान से कई मुलाकातें भी रही हैं। वो नहीं टूटेगा इनसे। आसिम मुनीर साहब, वो आपसे नहीं टूटेगा। आप जो मर्जी कर लें वो आपसे नहीं टूटेगा। आपने 5 साल की एक्सटेंशन ली, आप 15 साल की और एक्सटेंशन ले लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इमरान खान को जिंदगी दे, वो आपसे नहीं टूटेगा। ये हो नहीं सकता ना, आप नहीं तोड़ सकते उसको। और उसको तोड़ने की जिद क्या है? आप अपना काम करें, आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए अपनी नौकरी करें और घर जाएं। ये पाकिस्तान के लीडर्स हैं जिनको अवाम मुंतखब करती है, उन्हें पाकिस्तान चलाने दीजिए। जबरदस्ती मत कीजिए पाकिस्तान के साथ। पहले भी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। बहरहाल इमरान खान साहब को फिर नहीं मिलवाया गया। और गार्डियन अखबार ने इमरान खान साहब के बारे में एक आर्टिकल लिखा है। काफी चीजें उन्होंने लिखी हैं, चीदा चीजें मैं आपको बताता हूँ। बड़ा लंबा आर्टिकल है, कई सफहात पे मुश्तमिल आर्टिकल है। गार्डियन ने लिखा इमरान खान साहब के बारे में। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म, उसको ओहदे से हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इमरान खान को, जो कि दुनिया का मकबूल तरीन हीरो है, उसे हटाना एस्टेब्लिशमेंट को बहुत महंगा पड़ गया। खान ने खेल के मैदान में, फलाही काम के मैदान में और सियासत के मैदान में जहां पे कदम रखा, मद्दे मुकाबिल कोई नहीं रहा, लेकिन उसे तमाम कुव्वतों ने मिलकर जेल में बंद किया हुआ है। यहां तक कि उसे कत्ल करने की भी कोशिशें की गई हैं। इस आर्टिकल में यह दावा किया गया कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के मकबूल और मशहूर तरीन इंसान है। कोई मर्द या औरत, जिंदा या मरहूम, हकीकी या ख्याली पाकिस्तानी इमरान खान से ज्यादा मशहूर नहीं हुआ या इमरान खान से ज्यादा उसको मकबूलियत नहीं मिली। ये बात हकीकत है, झूठ नहीं है। दुनिया इमरान खान की गवाही देती है, लेकिन बोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े कदावर शख्स को सिर्फ इसलिए जेल में बंद कर दिया कि जब ये बोने उसकी तरफ देखते थे तो ऐसे सर उठा के देखते थे, तो इन बोनों ने उसे जेल में बंद कर दिया। और कुछ नहीं है, ये सारे बोले हैं, कुछ नहीं बेचते इमरान खान के आगे। पाकिस्तानी अवाम क्योंकि इमरान खान के साथ खड़ी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ये इज्जत दी है, ये उसके हिस्से में आई है। अब आप जो मर्जी करें, उल्टे लटक जाएं, ये तो अल्लाह ने उसको दी है। अब आ जाए नाजरीन इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो पाकिस्तान कुछ थोड़ा सा मरकज़ निगाह बना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को लगता है कि एक इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान मेज़बानी कर सकता है। यानी शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया और कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों की पाकिस्तान हमायत करता है। ईरान अमेरिका जंग बंदी और अमन और इस्तेहकाम की हमायत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात जरूरी हैं
اور پاکستان جو ہے مذاکرات میں سہولت کاری کو ایک اعزاز سمجھے گا. یہ شہباز شریف نے اپنی جو ٹویٹ ہے اس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وٹکوف جو پاکستان آیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ یہ وٹکوف جو ہے نا یہ اس ریجن کا ہیڈ بنایا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراقچی کو ٹیگ کر دیا. یہ ان 3 بندوں کو بھی شہباز شریف صاحب نے ٹیگ کیا ہے اپنے ٹویٹ میں. اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے جنگ بندی میں؟ اس سے ایک تو پاکستان اکیلا نہیں ہے، ترکی بھی کوشش کر رہا ہے، مصر بھی کوشش کر رہا ہے، قطر نے تو انکار کر دیا ہم اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن کیا واقعی جنگ بندی ہو جائے گی؟ امریکہ کے جو صحافی ہیں وہ بھی اب یہ ماننا شروع ہو گئے کہ ایران نے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی. جنگ بندی کی درخواست جو ہے وہ امریکہ نے کی ہے، اور ایران کی جانب سے ابھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں کہ اگر جنگ بندی کرنی ہے تو ہماری چند شرائط ہیں. شرائط میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، ہمارے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں. وہ یہ کہتے ہیں آئندہ گارنٹی دی جائے کہ کوئی کبھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا. پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو نقصان کیا گیا ہے $100 ارب کا کم سے کم ابھی تخمینہ ہے، وہ ہمیں یکمشت ادا کیا جائے، وہ پیسے ہمیں ملنے چاہیے. پھر ایران ایک اور بات کرتا ہے کہ فلسطینیوں اور لبنانیوں کے اوپر جو قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، وہ بھی بند کی جائے. اس پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ابھی. تو ان کے مطالبات کی ایک فہرست ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے آئندہ جو بھی ٹینکرز گزرے یا وہاں سے تجارتی مال گزرے وہ ایران کو باقاعدہ ٹول ٹیکس دے کر گزریں، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پانی ہے تو ہم یہاں سے گزرنے کے لیے پیسہ کیوں نہ لیں؟ جب باقی دنیا پیسہ لیتی ہے تو ہم بھی پیسہ لیں گے. تو یہ ایران کی سوچ ہے. اتنے سارے مطالبات ایران کے ہیں. امریکن مطالبہ جی یورینیم آپ ہمارے حوالے کر دیں. کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران سے یورینیم لے کے امریکہ کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایران یہ کرے گا؟ اس کے بغیر تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیس سیونگ کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں ایران کو کہ اب امریکہ یا اسرائیل آپ کے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے؟ ہم تو کشمیریوں اور فلسطینیوں کو آج تک گارنٹی نہیں دے پائے. پاکستان جو کوشش کر رہا ہے وہ سنجیدہ، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کوشش نہیں کر رہا. اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں اگر پاکستان یہ کوشش نہیں کرے گا اور یہ جنگ چلتی رہے گی تو پاکستان کو اس جنگ میں اترنا پڑے گا. یہ جو وٹکوف پاکستان میں آیا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف جنگ بندی کے لیے آیا؟ یہ پاکستان کو ذہنی طور پہ اس لڑائی کے لیے تیار بھی کرے گا کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پاکستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے. پاکستان ایک بڑی فوجی قوت ہے اور امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان ہمارے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف اس جنگ کو لڑے. اب پاکستان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی، مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اگر پاکستان اس جنگ کے اندر اترتا ہے تو. اور اگر جنگ بند ہو جاتی ہے پاکستان بہت سارے چیلنجز سے بچ جائے گا. پاکستان کے اندر دیکھیں نا حکمرانوں نے کیا کیا ہے. ایک تو پاکستانی عوام بالکل ایران کے خلاف کسی بھی لڑائی کے خلاف ہے. یہاں پہ اب یہ ماحول بنا رہے ہیں شیعہ سنی فساد والا یا شیعہ سنی تفریق والا. میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں، آپس میں لڑیں مت، شیعہ سنی کی بنیاد کے اوپر نفرت نہ پھیلائیں، محبت اور امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. پاکستان میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر پیدا کیا جاتا ہے. اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور پاکستانیوں کا خون بہہ جاتا ہے، امن خراب ہو جاتا ہے. ابھی بھی کلعدم تنظیموں کے بندوں کو لا کر بٹھا دیا گیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے. مجھے بتائیں نا فوج کا کیا امیج بنے گا جب کلعدم تنظیموں کے وہ لوگ جو ماضی میں قتلوں میں ملوث رہے ہیں، جن